हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सियाराम सिल्क मिल लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, टेक्सटाइल रिलेटेड बिजनेस करता है और क्या स्टॉक का टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्राइडे के दिन आप देखोगे 66 रुपये की तेजी के साथ सिंगल डे में 14% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। तो क्या अभी भी मौका है, क्या इसका टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है, क्विकली इस पे बात करेंगे। अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। मेरे कहने पे ट्रेड लेते हैं तो प्लीज ऑल्सो पुट योर टारगेट एंड एसएल एज पर माय वीडियो। तो सबसे पहले हम क्विकली इसके फंडामेंटल्स कवर कर लेंगे। फंडामेंटल्स अगर आप पुराने हैं, आपको पता है कि मैं सेल्स, प्रॉफिट, कंपनी के ऊपर क्या कर्जा है, डेट, डिविडेंड, इसके ऊपर मेरा मेजर फोकस रहता है। अगर आप देखोगे तो लगभग 2537 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। बुक वैल्यू है शेयर का 221 रुपए का। करंट वैल्यू ऑलमोस्ट डबल चल रही है 541 की। डिविडेंड भी स्टॉक देता है, अभी तक का हाई लगा चुका है 700 का, लो लगा चुका है 394 का। इट मीन्स यू हैव ए गुड रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। एज पर टेक्निकल्स हम ही बात करेंगे। आरओसी आरओई आप लोग देखोगे अच्छा है 29 और 24%। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी है 38%। कर्जा कम है, रिजर्व अच्छा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है। तो इन शॉर्ट अभी तक जो हमने बात की, इन शॉर्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और टेक्सटाइल रिलेटेड बिजनेस है। और आपने, आई होप आपने नाम सुना होगा सियाराम के जो प्रोडक्ट्स आते हैं। P&L की अगर हम बात करते हैं 2011 से हमारे पास इसके सेल्स के नंबर हैं और 2022 में आप लोग देखोगे कि हाईएस्ट एवर सेल्स है। अकॉर्डिंग हाईएस्ट एवर सेल्स है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाईएस्ट एवर इसका प्रॉफिट भी हो। तो प्रॉफिट भी आपके सामने, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल डिडक्शन हमारे पास 213 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के P&L में। फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आती है। इन्वेस्टर्स की अगर बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 67.18% का इन्होंने अपने पास हिस्सेदारी रखी है। साथ ही साथ FIIs और DIs भी कंपनी में अपने हिस्सेदारी रखती है। कैश फ्लो भी देखोगे आप तो कैश फ्लो में भी अच्छा खासा कैश फ्लो रेशो आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो ओवरऑल अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं कंपनी की, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के नंबर्स हैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली साउंड बताते हैं। तो अब इसका टेक्निकल क्या कहता है, तो टेक्निकल मैंने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे खोल के रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस वीक बहुत अच्छा एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ऑलमोस्ट एक इंगल्फिंग काइंड का चार्ट पैटर्न देखने को मिला वीक में। अगर आप वन डे के हिसाब से देखोगे इसको, तो वन डे के हिसाब में आप लोग देखोगे एक गैप अप के साथ मार्केट ट्रेड होती है। एक हाई लगाता है 568 का और क्लोज देता है 541 का। तो अब क्या इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से आपका टारगेट होना चाहिए जो इसका प्रीवियस इसका हाई लगा है उसके आसपास। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट यहाँ तक ये पहुँचेगा। हो सकता है थोड़े दिन होल्ड करे और फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँच सके। तो ये तो होगी बात फर्स्ट टारगेट की। अभी करंट लेवल्स पे आई डोंट थिंक कि किसी को बाय करना चाहिए क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट रैली कर चुका है। और दूसरी बात अगर हम इस पे करें तो इसके अगर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो लेट मी ड्रॉ एक ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ऑलरेडी बता रखी है मैंने वीडियो में। आई होप आप सभी को पता हो कि 45 डिग्री पे जो ट्रेंड लाइन बनती है एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को टच करती है, तो वो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये आपने अभी देख लिया इसमें कि जो ट्रेंड लाइन हमारे सामने आई है इसमें वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और शेयर उस अकॉर्डिंग परफॉर्म भी कर चुका है डे वाइज में। तो जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ उस हिसाब से वॉल्यूम भी आया, उस हिसाब से RSI ने भी परफॉर्म किया। ऑल्दो मैं इंडिकेटर्स के फेवर में नहीं रहता, बट प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक देखे हुए आप वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल दिख रहा है। और 200 मूविंग के ऊपर, सिंपल मूविंग के ऊपर स्टॉक ने ट्रेड भी किया है। फ्रेश खरीदारी के लिए आई वुड सजेस्ट कि या तो ये इस लेवल पे कई देर होल्ड करे, अगर गिरावट भी आती है, अगर यहाँ तक भी गिरावट पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बट करंट लेवल पे अगर मार्केट ओपन होती है मंडे के दिन आप खरीदारी कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि आपका एसएल क्या होगा। एसएल होना चाहिए या तो ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड आपका फेवर में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा।
वीक के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें बात करोगे तो वीक में आप लोग देखोगे कि अच्छा खासा एक कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है जो वीक का बना है, और टारगेट्स की तरफ स्टॉक भागता हुआ नज़र आ रहा है, यही आप इसमें मान सकते हो। दूसरा, अगर कई लोग इसमें एक और चार्ट पैटर्न देखना चाहते हैं तो आपको दिखेगा इसमें लगभग फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी इसमें नज़र आ रहा है, जो कि ऑलरेडी इसमें ब्रेक हो चुका है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो सियाराम का जो शेयर है लगभग अपने इस लेवल्स तक फिर आ सकता है, अगर मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करती रहे और स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। 1 मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप लोग इसका चार्ट देखोगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बुलिश नज़र आता है। अगर आप देखोगे इसमें तो कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं है। तो पहला टारगेट अगर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यही रहेगा कि इस लेवल्स के आसपास कहीं देखें। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेती है तो रेजिस्टेंस के बाद तुरंत ऐसा नहीं होगा कि हम बेच देंगे। रेजिस्टेंस लेता है स्टॉक, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर की तरफ निकलता है। अगर इस लेवल से ऊपर जाके स्टॉक यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता है तो आई वुड सजेस्ट आप बाय कर सकते हैं फॉर मोर टारगेट्स। बट करंट लेवल्स पे अगर आप बाय करते हैं तो आप अपना टारगेट और अपना एसएल खुद कैलकुलेट जरूर करके रखें, क्योंकि मुझे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती अगर आप करंट लेवल डे के हिसाब से या वीक के हिसाब से इसमें ट्रेड करने की सोच रहे हैं। क्योंकि आई एम एज्यूमिंग कि पहला जो हमारा लंबा टारगेट है कई देर का वो तो ये है, बट पहला इसने यहीं पे आसपास आप देखोगे ये भी इसका एक अच्छा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, और यहाँ पे कई बार मल्टीपल टाइम प्राइस ने आके हॉल्ट किया है। तो आई एम अज्यूमिंग कि मंडे को या मंडे वाले वीक में जो नेक्स्ट वीक है इसमें ये प्राइस इससे नीचे ही रहे, और अगर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है तो ये वाला रेंज इसका बहुत अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा। तो देन यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। इन शॉर्ट, फंडामेंटली अगर हम बात करें कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, और अगर हम टेक्निकली चार्ट का पैटर्न देखें तो हमने मल्टीपल चार्ट पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, मल्टीपल टूल्स के अकॉर्डिंग हमने इसमें जो अपनी एनालिसिस की है वो भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।